प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहते हैं। अब बात करेंगे कि दवाएं नायाब हो चुकी हैं शहर में और कीमतें बढ़ने के बावजूद मुल्क में दवाओं की किल्लत हो चुकी है और दुकानदारों ने कंपनियों और होलसेलर्स को जिम्मेदार करार दिया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत दूर ना की जा सकी। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज़ शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो इस वक्त नायाब हैं? देखिए हुबा, अगर मैं आपको बताऊं जान बचाने वाली अद्वियात की, तो सबसे एक अहम दवा जिसे एपिलेप्सी के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो दवा पूरी मार्केट से गायब हो चुकी है। जब एपिलेप्सी के मरीजों को खास तौर पर जब दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाते हैं, उसी दौरान उनकी जबान भी काफी जगहों पे ये देखा गया है कि उनकी जबान भी दांतों के दरमियान आ जाती है। तो उस वक्त वो दवा उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। वो दवा जो है वो जान बचाने के लिए उनकी जरूरी होती है, उस वक्त उसको उस दौरे से वापस लाने के लिए जरूरी होती है। तो वो अद्वियात भी मार्केट से गायब हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं एपिलेप्सी की दवा की और खासतौर पे टीबी की टीबी की अद्वियात, तमाम अद्वियात जो है वो मार्केट से गायब हो चुकी हैं। इसकी एक बड़ी अथेंटिक वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो हमारे वफाकी वजीर सेहत कादिर पटेल साहब एक तकरीब में मौजूद हूँ, उनसे मैंने ये सवाल किया था कि अद्वियात जो है वो मार्केट से गायब हो गई है, खासतौर पर जान बचाने वाली अद्वियात, और कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो उनका कहना यह था कि हमने 30% अद्वियात की, बहुत सारी अद्वियात की कीमतें कम की हैं। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि अद्वियात पे कुछ पे बढ़ाई हैं तो कुछ पे 300 अद्वियात पे कीमतें कम भी की हैं। तो उससे मेरा कहना यह था कि जिन पे आपने कीमतें कम की हैं वो अद्वियात तमाम मार्केट से गायब हो चुकी हैं। बात दरअसल ये है कि जो ये इनका रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है। जिस वक्त इनकी कीमतें मुकर्रर की गई थी, खासतौर पर टीबी की अद्वियात और मिर्गी की जो एपिलेप्सी की अद्वियात है उनकी बात खासतौर पर बात करूंगी, और हार्ट अटैक में भी एक अद्वियात इस्तेमाल होती है उसकी भी बात करूंगी। ये अद्वियात क्यों मार्केट से गायब हुई है, इसका बैकग्राउंड ही थोड़ा सा कुछ और है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट किया जाता है तमाम बाहर से, पाकिस्तान में रॉ मटेरियल नहीं बनता। जब वो मटेरियल का प्रोसेस ये है कि वो 3 महीने का प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल का। जब वहां पर उसकी बुकिंग करवाई जाती है तो उस वक्त डॉलर के रेट कुछ और होते हैं, और जब वहां से मंगवाया जाता है तो उस डॉलर के रेट में बहुत डिफरेंस होता है। डॉलर, आपको पता होगा कि 7 से 8 महीने में डॉलर की कीमत जो है ना सिर्फ दुगनी बल्कि तिगनी हुई है। कीमत 150 रुपए से डॉलर 300 रुपए पे चला गया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। जाहिर सी बात है, एक दवा बनाने में अगर एक दवा की कीमत 10 रुपए मुकर्रर है और उस दवा को बनाने में जिस वक्त रॉ मटेरियल की कीमत उस डॉलर के हिसाब से थी और अब ज्यादा ट्रिपल हो गया डॉलर की कीमत, तो जाहिर सी बात है उसमें डिफरेंस तो आएगा। जब बनाने वालों को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है मार्केट से वो अद्वियात खत्म कर देंगे, वो बनाना ही छोड़ देंगे। हुआ यही कि मिर्गी की अद्वियात की कीमतें उन अद्वियात की नहीं बढ़ाई गई जो जरूरी थी, क्योंकि ज्यादातर रॉ मटेरियल उसका महंगा है। हर अद्वियात का रॉ मटेरियल थोड़ा सा महंगा होता है। तो ज्यादातर ये डिफरेंस आया रॉ मटेरियल के हवाले से, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको प्रूव नहीं किया, जबकि गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स की छूट भी नहीं दी। ये कहा जा रहा था कि टैक्स की ही छूट दे देंगे, लेकिन टैक्स की छूट भी नहीं दी गई। तो जाहिर सी बात है मार्केट अद्वियात बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने वो अद्वियात बनानी ही छोड़ दी। यही हुआ कि मार्केट से टीबी की दवाएं, अद्वियात बिल्कुल गायब हो गई एकदम, जबकि मिर्गी की बड़ी अहम दवा है जो दिमाग के लिए इस्तेमाल की जाती है। और न्यूरो की अगर हम बात करें तो न्यूरो में बहुत सारे जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं उनमें भी ये दवा इस्तेमाल की जाती है, वो भी ज्यादा मार्केट से गायब हो चुकी। और पाकिस्तान का हाल ये है, खासतौर पर कराची शहर की अगर हम बात करें तो एक्सीडेंट जो हेड इंजरीज हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ हेलमेट का इस्तेमाल नहीं है और हेलमेट की क्वालिटी भी नहीं है। तो एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर हम ट्रामा की बात करें तो एक दिन में कई केस रिपोर्ट होते हैं जो सिर्फ बाइक की वजह से होते हैं, क्योंकि बाइक की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो दवा भी जो एक्सीडेंट में के बाद इस्तेमाल की जाती है मरीजों में, वो भी मार्केट से गायब हो चुकी। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये उनको रिलीफ नहीं दिया गया। अगर गवर्नमेंट उनको सही बैठकर बातचीत करती, रिलीफ देती सही, जो अद्वियात खासतौर पे बड़ी अहम है, जो जान बचाने वाली खासतौर पे अद्वियात है, उन पर अगर कंपनियों को रिलीफ दिया जाता तो ये आज सूरत हाल नहीं होती।
काफी महीने उन्होंने स्ट्राइक भी की, बातचीत भी की, लेकिन उसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट ने उनके वो मुतालबात पूरे नहीं किए। और हुआ यही, जाहिर बात है, अगर 10 साल पहले एक दवा की कीमत मुकर्रर की गई थी तो 10 साल में बहुत डिफरेंस आया है, खासतौर पर रॉ मटेरियल की कीमत में, इंटरनेशनली रॉ मटेरियल की कीमत में इजाफा हुआ है, और डॉलर की कीमत पाकिस्तान में जाहिर बात है बहुत तेजी से इजाफा हुआ। तो जाहिर बात है वो तखमीना नहीं लगाया गया। एक अगर 10 रुपए कीमत थी और आज 100 रुपए अगर कीमत हो रही है दवा की, तो जाहिर सी बात है कंपनी को भी नुकसान होगा। और वो कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि आवाम तो परेशान हो रहे हैं और अस्पताल में भी इमरजेंसी में फराहम करने वाली 10 अद्वियात जो है इस वक्त गायब हो चुकी हैं। देखिए, अगर हम बात करें, जो पिछले दिनों पैराडोल का एक मामला हुआ यही था कि रॉ मटेरियल बाहर से महंगा आया था और गवर्नमेंट किसी तरह सेटलमेंट नहीं चाह रही थी। हुआ यही कि जब उन्होंने ये मुतालबात नहीं माने तो फिर जाहिर पता वो अदविया साज कंपनी जो है उनको ये दवा जो है वो बनानी उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उनकी इस्तिताअत नहीं थी। जाहिर पता अगर एक दवा पे लागत ज्यादा आ रही है और उसकी कीमत जाहिर पता बढ़ानी चाहिए तो वो नहीं मिल रही, तो जाहिर पता वो तो दवा गायब होगी। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि मार्केट ब्लैक होना शुरू हो जाती है इसमें। जब ये देखा जाता है कि अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही तो ब्लैक होती है, और जो दूसरे ममालिक है वहां से वो दवाई लाई जाती है और ना सिर्फ 4 गुना बल्कि 800 गुना से जायद जो है वो मार्केट में वो दवा बिकती है, और ज्यादातर नुकसान जो होता है वो आवाम को ही होता है। तो वहां पर भी जो है हमारे वफाकी वजीर कई दफा सहाफियों ने सवाल किए और वो जवाब नहीं दे सके। उसकी वजह यही थी कि वो जो गैप था दरमियान में वो गैप फिल नहीं कर सके। यही हुआ कि ईरान से जो स्मगल होकर दवाइयां आई, भारत से स्मगल होकर दवाइयां आई, और वो उनकी क्वालिटी भी नहीं थी, जो क्वालिटी भी चेक नहीं की गई, उसके बावजूद वो दवाइयां 800 गुना जो है वो महंगी लोगों ने खरीदी, क्योंकि ये जान बचाने वाली अद्वियात है, ये बड़ी अहम अद्वियात है। तो बात यही है कि वफाकी हुकूमत को ये इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि जब डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है उसमें ना सिर्फ रॉ मटेरियल बल्कि बिजली के नरखों में भी इजाफा हुआ। क्या इंसुलिन जो है कि शुगर पेशेंट की एक जरूरत है, क्या वो भी इस वक्त मार्केट में गायब है? जी बिल्कुल, ये भी देखा गया है कि इंसुलिन, कुछ कंपनियां इंसुलिन ने बनाना शुरू किया था, और इंसुलिन जो रॉ मटेरियल है वो इंतहाई महंगा है। मतलब उसकी जो लेबोरेटरी के टेस्ट हैं और वो सारी चीजें वो बड़ी महंगी है। तो ज्यादा जब वो कंपनी को वो मतलब उसकी कीमत नहीं दी जाएगी, ना सिर्फ उसकी कीमत बल्कि प्रॉफिट, आपको पता है कंपनियों को प्रॉफिट का मार्जिन नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो अद्वियात बनाना छोड़ देंगी। तो ये एक फेडरल गवर्नमेंट और अद्वियात साथ कंपनियों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है, जो तकरीबन 9 महीने हो गए इनकी बातचीत चलती है, और लेकिन उसके बावजूद ये मसला हल नहीं होता। और होता यही है कि लॉस जो होता है वो आवाम को ही होता है, और आहिस्ता आहिस्ता अद्वियात मार्केट से गायब होना शुरू हो जाती है, और ब्लैक में दूसरे ममालिक से वो अद्वियात लाई जाती हैं, और हजारों गुना जो है वो इजाफे के साथ वो मरीजों को खरीदनी पड़ती है, क्योंकि जान बचाने वाली अद्वियात है और इंतहाई जरूरी है। तो ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने ना इस पे कोई इनिशिएटिव लिया, बल्कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी इस पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि कम से कम जान बचाने वाली अद्वियात पर बात की जाए, ना कि इस पर वही अपना मौका इख्तियार किया जाए कि जो 10 साल पहले जो हमें कीमतें मुकर्रर की थी वही कीमतें होंगी। बहुत शुक्रिया शाहीन सिद्दीकी, आपने हमें बताया कि इस वक्त शहर में कीमती और जान बचाने वाली अद्वियात जो गायब हो चुकी हैं, और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और फेडरल की जानिब से इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे कि CPLC की रिपोर्ट शाया हुई है और शहर में 6 माह के दौरान जितने जराइम हुए और छीना झपटी की वारदातें हुई हैं उसको रिपोर्ट किया गया है। 181 रोज़ में होने वाले जराइम के अदाद-ओ-शुमार पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी हुई है। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 45,000 के करीब वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि 300 के करीब शहरी अपनी कीमती जानों से महरूम हुए। 6 माह में स्ट्रीट क्राइम की इतनी वारदातें महकमा पुलिस की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल बन चुकी हैं।
वारदातों में मोबाइल छीनना और मोटरसाइकिल चोरी होना, कारें छीनना, डकैती, मज़ाहमत पर शहरियों का कत्ल। 1 जनवरी से 30 जून तक 14,115 मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं, जबकि 28,886 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई हैं। 1,111 कारें चोरी या छीनी हुई हैं। इतने बड़े आदाद शुमार जारी हुए हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इस पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या शहर जो है जराइम फ्री हो सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर असद ज़ैदी। असद, बताइएगा कि शहर को आखिर कब जराइम से पाक किया जाएगा? जी देखिए, जब हर दफा की तरह पिछले साल भी जब आदादो शुमार शाया किए गए और उनमें बहुत बड़ी तादाद थी, जो 80,000 से ज्यादा आदादो शुमार थे पिछले साल के, और फिर उसी तरह गुज़िश्ता साल के भी इसी तरीके से थे। और अब हमने देखा कि साल 2023 आने के से पहले जो पुलिस के आला हुकाम थे वो दावे करते दिखाई दिए, बातें करते दिखाई दिए, और फिर उनके दावे और बातें इस बात की दलील थे कि इंशाल्लाह 2023 का साल शहर कराची के लिए एक अच्छा साल साबित होगा। लेकिन उसके बरक्स 300 से ज्यादा लोगों का कत्ल हो जाना, जिसमें छीना झपटी, मोटरसाइकिल का छीनना, मोबाइलों का छीनना, डकैती, मज़ाहमत और मुख्तलिफ जो उसमें जुराइम की वजह से शहरियों का कत्ल हो जाना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर हम बात कर लें कि 45,000 वारदातें हो जाना सिर्फ 181 दिनों में, तो ये हैरान कुन बात नहीं, क्योंकि इसकी भी बरक्स जब आला हुकाम पुलिस के बात करते दिखाई देते हैं या कहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कभी तो वो मरूदुल इल्जाम ठहराते हैं उन लोगों को जो सुबह सिंध से बाहर से आए हुए, या फिर वो बात करते दिखाई देते हैं ताजिरों की कि वो वावेला बहुत करते हैं, जबकि हो कुछ नहीं रहा। इसके बरक्स आला हुकाम की बातें और फिर CPLC के जो आदाद शुमार है, दोनों में तसाद है। और अभी जिस तरह आपने बताया कि CPLC के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक 14,115 मोबाइलों का छीनना, 6 माह में 28,886 मोटरसाइकिलों का छिन जाना, और इसी तरह 1,111 कारें चोरी या छिन जाना कराची की पुलिस के लिए, महकमा पुलिस के लिए सवालिया निशान है। और शहरियों के लिए जहां एक ज़हनी अजियत का शहरी शिकार रहे, वहां पर अब ये भी खौफ रहता है कि क्या कराची का जो शहर रोशनियों के शहर की बात की जाती है, वहां पर किसी और तरह का खौफ तारी हो गया है। जहां एक तरफ पहले टारगेट किलिंग होती थी, अब उसको नाम दे दिया गया है, टारगेट किलिंग खत्म कर दी गई। और उसके बाद छीना झपटी में 300 से ज्यादा लोगों का शहर कराची में कत्ल हो जाना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, है। और महकमा पुलिस की अगर बात कर लें, देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर फुटेजेस भी मौजूद हैं, लोगों ने जाकर कंप्लेन्स भी की हैं, लेकिन CCTV की मदद से भी जो डाकू, डकैत या ये वो जालिम जो लोगों के घरों के चिराग गुल करते रोडों पे फिर रहे हैं, उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है कि पिछले 2000 और अब जो हो रहा है 10,000 CCTV कैमरा, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, उसमें जहां एक तरफ पुलिस हुक्काम का कहना है, मेयर कराची का कहना है कि छीना झपटी की वारदातों में कमी आएगी, दूसरी तरफ उस पे भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि क्या उसकी फुटेज से भी मैच कर लिया जाएगा, डकैतों की पहचान हो जाएगी या नहीं। दावे बहुत से, इसके साथ ये भी कहा गया कि हम टैगिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस के आला हुकाम जो बात खुद करते रहे, हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी कहा और अब भी कह रहे हैं, कराची के शहरियों के लिए अजियत सिर्फ ये डकैत नहीं है, ये लोग नहीं है, अजियत वो स्टेटमेंट्स भी हैं जो दे दी जाती है इनके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए, और कह दिया जाता है कि जी टैगिंग करेंगे, हम वकला की एक फौज खड़ी करेंगे, हम इनके घर तक जाएंगे, हम इनको सोशलाइज करेंगे, हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे जिनसे मदद मिले जराइम कम होने में। लेकिन हमने देखा कि पहले जो पुलिसिंग की जाती थी उसमें भी और अब में भी जमीन आसमान का फर्क है। पहले कह दिया जाता था कि नेबरहुड, पहले कहा जाता था कि मिलकर हिफाजत करेंगे, लेकिन अब ऐसी कोई पॉलिसी कोई थाना लेवल पर, चौकी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट टाउन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या कराची लेवल पर नजर नहीं आती। लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत करते भी दिखाई दे रहे हैं। बताइएगा, जो गाड़ियां छीनी जाती हैं उनको किस तरीके से रिकवर किया जाता है और कितनी गाड़ियां रिकवर हो जाती हैं? जी देखिए, जो गाड़ियां छीनी गई CPLC बताता है 1,111,
देखिए, हम 12 बार कहते हैं और फिर कहते हैं कि ये गाड़ियां इन्हीं सड़कों से जाती हैं, इनमें से बेशतर गाड़ियां नहीं मिलती हैं। अगर कोई, आप उसको ये तसव्वुर कर लीजिए कि 1111 गाड़ी अगर गई है तो उसमें से 10% या 15% वो भी फौरी तौर पे अगर इलाका पुलिस कोशिश कर लेती है और फिर उसके पीछे दौड़ना शुरू करती है तो मिल जाती है। लेकिन अगर उसमें भी चंद घंटे गुजर जाए, जिस तरह 3 से 4 घंटे, तो उसके बाद गाड़ियां नहीं मिलती हैं। फिर बात कर ली जाए कि गाड़ियां, मोबाइल, मोटरसाइकिल, जिस तरह आपका सवाल है कि कहां गए, ये क्यों रिकवर नहीं होते। देखिए, रिकवरी होती है, सीपीएलसी की ऐप से मोबाइलों को ट्रेस कर लिया जाता है जब वो बिकने आते हैं, लेकिन उसमें से भी बेशतर खुल जाते हैं, बेच दिए जाते हैं या उनके पार्ट्स बिक जाते हैं। हम 12 बार डकैतों की बातें करते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा, शहर कराची का असल मसला डकैत नहीं है, शहर कराची का असल मसला है उनके सहूलतकार जो उनको असला मुहैया करते हैं, जो उनको गिरफ्तारी के बाद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं वकला की सूरत में, जो और उसके बाद जो उनसे ये छीना हुआ माल उसको बेचने में उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं, वो लोग असल कल्प्रिट्स हैं। कराची शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा वो लोग हैं, वही लोग 300 लोगों के कातिल हैं और उन्हीं के जिम्मे जाता है ऐसे लोगों को जो बेरारवी का शिकार हैं, उनको फौरी से अपनी बातों में लाके डकैती जैसे जराइम पे मुलविस करना और उसके बाद जहां वो जराइम में मुलविस करते हैं वहां खुले आम लोगों को अपने प्यारों के सामने मौत के घाट उतार देना। ये तमाम चीजों में ये सहूलतकार मौजूद हैं, वो चाहे जिस भी महकमे के। पुलिस को चाहिए आईजी सिंध, एडिशनल आईजी को कि दावे नहीं करें, इनके खिलाफ कार्रवाइयां करें, तभी कोई बेहतर हिकमत अमली भी होगी और शहरी भी सुख का सांस ले सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। असद ज़ैदी हमें बता रहे थे कि शहर में सहूलतकारों को जब तक लगाम नहीं दिया जाएगा तो शहर कायद जराइम से पाक नहीं हो सकता, इसी तरह जराइम की वारदातें बढ़ती रहेंगी। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुंचा, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।